हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट दिसंबर 2022 की जो परीक्षा है अब हमारे काफ़ी पास आ गई है और इसके आवेदन फॉर्म जो हैं वो फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों ने ये फॉर्म फिल भी कर लिया होगा और कई यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपकी सीटेट दिसंबर 2022 में इस टॉपिक के आने के 110% चांस है। जैसे कि अगर आप सीटेट की जो परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे फॉलो करेंगे तो देखिए ये जो सिलेबस है आपका पिछले 10 सालों से ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ। बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर का ऑनलाइन सीबीटी पेपर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक आए हैं जो कि आपका सिलेबस के अंदर वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आपको अपने एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। जैसे कि जो नई नीतियाँ हमारे सामने आती हैं, लास्ट ईयर हमारे सामने एनईपी 2020 के जो क्वेश्चन थे हर सेट में आपके, यकीन नहीं मानेंगे, आपकी हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिर्फ एनईपी के यहाँ पे डाले गए थे। तो देखिए एनईपी 2020 जो है उस समय लेटेस्ट आई थी। वैसे ही अभी लगभग हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे हमारे सामने एनसीएफ 2022 यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो देखिए एनसीएफ 2022 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हम लोगों के पेपर में एनसीएफ 2005 यहाँ पे पूछा जाता था, बट अब आपको एनसीएफ 2022 भी यहाँ पे अपने आगामी परीक्षा के लिए तैयार करके जाना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ये डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है जो कि अभी आपको मे भी किसी बुक में अभी ना मिले, क्योंकि अभी ये इंटरनेट वगैरह में ही इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ज़्यादा आपका कुछ ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ईजी है, बट कुछ नई चीज़ें, कुछ नए पॉइंट यहाँ पे मॉडिफाई किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को एनसीएफ 2022 के बारे में ये पता होना चाहिए। एनसीएफ क्या है? आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2022 का भी बनाया गया है, यानी कि आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022, जो कि लॉन्च किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इन्होंने यहाँ पे ये जो हमें एनसीएफ 2022 आपके सामने यहाँ पे दिया, इसके अंदर जो पॉइंट्स हमें दिए और जो बातें हमें बोली वो बेसिकली किस पे बेस थी? ये एनईपी 2020 पे यहाँ पे बेस है। यानी कि जो आपकी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने 2020 की आई है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सामने एनसीएफ 2022 यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसके मेनली 4 अलग अलग एरिया बताए गए जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगभग अब 1 ही महीने का समय रह गया है, आपके पास तैयारी का टाइम कम है और सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप जैसे कि इन सभी न्यू टॉपिक को भी इंक्लूड करके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइस की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलिए अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि एनसीएफ 2022 जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये आपका धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया, जो कि कौन है? ये आपके शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ये जो आपका एनसीएफ 2022 के अंदर जो भी पॉइंट रखे, इसके अंदर जो भी की फीचर हमारे लिए डाले हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए डाले हैं? ये एनईपी 2020 है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डाले गए। इसके अंदर जो की पॉइंट है ये क्या है, जरा इनको देख लेते हैं। ये जो आपका एनसीएफ 2022 निकला है ये बोलता है कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है, यानी कि जो हमारा मूलभूत स्तर होता है, उसमें हम लोगों को क्या करना है? उसमें हमें बच्चे की ज़्यादा केयर करनी है। और बच्चों के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है? बच्चों के बारे में यहाँ 0 से लेकर 8 वर्ष। अब देखिए 0 वर्ष यानी कि अभी पैदा होता है बच्चा, तो यहाँ पे स्कूल जाएगा नहीं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पे एक तरीके से फाउंडेशनल स्टेज यानी कि मूलभूत स्तर की बात गई है। इस चीज को आप यहां पे लिख सकते हैं। वैसे तो यहां पे 0 to 8 ईयर बोला गया है, बट अदरवाइज इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूली एजुकेशन जो है वो इस जो गैप में यहां से स्टार्ट होती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पे इसमें मूलभूत स्तर की बात की गई है। जैसे कि हम एनईपी 2020 का जो टॉपिक है उसमें हमने यहां पे पढ़ा था 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। इसमें जो 5 है, 5 का सबसे पहला डिवीजन ही आपका फाउंडेशनल स्टेज होता है। और आपका ये जो एनसीएफ 2022 निकला है इसके अंदर भी यही चीज बोली गई कि हमें मूलभूत स्तर में बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा आपका जोर देना है और उनकी शिक्षा के लिए हमें चीजों को इस तरीके से मॉडिफाई करना है। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो अर्ली चाइल्डहुड होगा, यानी कि जो आपकी प्रारंभिक बचपन होती है उसका हमें एक तरीके से उसका केयर भी करना है
है? देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों में बर्डन नहीं करना, हमें बच्चों का केयर करना है और हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि बच्चे का एक तरीके से सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पे मेनली आपका ये जो NCF 2022 आपके सामने निकला है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के बारे में बताया गया कि हमें मूलभूत स्तर पे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देनी है, यानी कि आप कह सकते हैं 0 से लेकर 8 साल या फिर 3 से लेकर 8 साल तक। इसके अलावा आपका NCF 2022 यहाँ पे क्या बोलता है कि हमें बच्चों के जो प्रारंभिक बचपन होती है, यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसका देखभाल भी करना है, इसका केयर भी करना है और शिक्षा विकास के क्षेत्र में भी हमें इस चीज़ में बल देना है। यानी कि अगर हम देखें तो हमें जो डेवलपमेंटल एरिया क्या रखा गया है कि हमें बच्चों का केयर भी करना है और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन को भी हमें यहाँ पे की फैक्टर बोला गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे हम लोगों को NCF 2022 के साथ साथ यहाँ पे केवी के स्कूल में, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि KVS के जो स्कूल होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं, पर इनमें भी यहाँ पे बाल वाटिका खोलने की यहाँ पे बात की गई है और इसमें भी यहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट करने की बात की गई है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा यहाँ पे NCF 2022 के अंदर हम लोगों को मेन 4 डिवीजन हमें दे रखे हैं। 4 अलग अलग एरिया में हम लोगों को ये बोल रखा है कि डेवलपमेंट देखना है, साथ ही साथ इनमें विकास देखना है। वो कौन से एरिया हैं उनको जरा हम डिस्कस करें। अगर हम NCF 2022 की यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसे 4 ब्रॉड एरिया में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और इसमें ये बोला गया है कि हमें NCF 2022 के अंदर हमें इन चारों एरिया को यहाँ पे फोकस करना है और हमें इन चारों एरिया को यहाँ पे डेवलप करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो NCF है, इसका तो फुल फॉर्म आपको पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पर इसके साथ साथ कुछ वर्ड यहाँ पे जोड़ दिए, जैसे कि NCF-SE। ये जो SE है, ये क्या है? SE आपका है स्कूल एजुकेशन, यानी कि हमें स्कूली शिक्षा को इस तरीके से बच्चे को देना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हमें स्कूली शिक्षा को यहाँ पे लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। हमें स्कूली शिक्षा ऐसी प्रदान करनी है जिसमें हर बच्चे का यहाँ पे स्वागत किया जाता हो, यानी कि यहाँ पे हमें इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे बच्चों के लिए प्रमोट करना है। तो यहाँ पे NCF-SE के लिए यहाँ पे हम लोगों को बात बोली गई। इसके बाद हमें बोला गया NCF-ECCE। ये जो ECCE है, ये क्या है? यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की बात की गई है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका की पॉइंट में पहले ही की पॉइंट ये था कि हम लोगों को जो मूलभूत स्तर होता है, जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, जिसमें बच्चा 0 से लेकर 8 वर्ष तक का, या फिर आप स्कूल का लेवल देखें तो 3 से लेकर 8 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसकी शिक्षा को हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है और मेनली हम लोगों के बच्चे का ब्रेन डेवलप करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक की पॉइंट भी लिखा है कि हमें फर्स्ट 8 ईयर में, मतलब जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है और जब तक वो 8 वर्ष तक का होता है, हमें पता है कि इस समय बच्चे की बॉडी में रैपिड डेवलपमेंट होता है, बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है। इस एज में अगर बच्चे को कोई भी भाषा सिखाई जाए, कोई भी चीज़ें सिखाई जाए, तो बच्चा और अच्छी तरीके से डिटेल में उस चीज़ को सीख पाता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हमें सबसे पहले जो फर्स्ट 8 ईयर्स होते हैं उस पर हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नेक्स्ट बोला गया NCF-TE। तो देखिए, TE यहाँ पे है टीचर्स एजुकेशन के लिए, यानी कि शिक्षक की शिक्षा के लिए। देखिए, यहाँ पे अगर शिक्षक ही यहाँ पे शिक्षित नहीं होगा तो यहाँ पे बच्चों का एक तरीके से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? पहले तो टीचर को ही यहाँ पे ऑलराउंड होना चाहिए ताकि बच्चे को वो चीज़ें सिखा सके और बच्चे के लिए वो खुद भी तैयार हो सके। तो यहाँ पे टीचर्स एजुकेशन पे भी फोकस करने की बात बोली गई है। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे बोला गया NCF-AE। व्हाट इज AE? AE यहाँ पे अडल्ट एजुकेशन, यानी कि वयस्क शिक्षा की भी यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो NCF 2022 है, वो आपका किसको यहाँ पे फॉलो करता है? वो NEP 2020 को यहाँ पे फॉलो करता है। उसकी बहुत सारी बातें तो यहाँ पे बोली गई हैं, बट साथ ही साथ उसके एरिया को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे NCF को ही 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। NCF तो वही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या होगा? NCF अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अगला है NCF टीचर्स एजुकेशन और लास्ट है NCF अडल्ट एजुकेशन। तो इस एरिया को यहाँ पे फोकस किया गया और यहाँ पे ये बात बोला गया कि हम लोगों को पहले 8 वर्ष में, बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष में बच्चे का क्या करना है? सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट में हमें फोकस करना है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि हमें NCF 2022 के अंदर बोले गए, वो भी जरा हम डिस्कस करते हैं।
अगर हम एनसीएफ 2022 की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इसके कॉन्सेप्ट को 5 अलग अलग भागों में बांटने की बात की गई है। ये बोला गया है कि आपको स्कूल में ऐसी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है जिससे बच्चे का सिर्फ एक एरिया यहाँ पे डेवलप ना हो। इसके अंदर 5 अलग अलग एरिया की बात की गई है। सबसे पहले बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो देखिए हमें क्लासरूम में एक्टिविटी वाइज पढ़ाना है और साथ ही साथ हम लोगों को स्पोर्ट्स पीरियड भी यहाँ पे रखने हैं ताकि बच्चा यहाँ पे फिजिकली भी डेवलप हो, बच्चे की जो मोटर स्किल है वो डेवलप हो रही हो। तो सबसे पहला जो एरिया यहाँ पे रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? वो रखा गया है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि आपका शारीरिक विकास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो एरिया रखा गया है वो रखा गया है लाइफ एनर्जी का, यानी कि जीवन ऊर्जा का। देखिए जीवन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? बच्चा अपने आप को यहाँ पे एक तरीके से एमलेस ना फील करे, यानी कि वो ये समझे कि उसकी लाइफ का एक एम है और उसको अचीव करने के लिए वो रोज नई नई चीजें सीख रहा है। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव मोटिवेशन बच्चे के अंदर रखना है, क्योंकि देखिए अगर बच्चे का कोई एम नहीं होगा या फिर बच्चा एक तरीके से बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ टाइम बाद यहाँ पे डल, बोरिंग यहाँ पे चीजें फील करने लग जाएगा। तो हमें इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके का मोटिवेशन बच्चे को बीच बीच में देते रहना है कि बच्चा यहाँ पे अपनी लाइफ में एनर्जेटिक रहे, बच्चा अंदर से आंतरिक तरीके से मोटिवेट होता रहे। इसके अलावा अगला जो एरिया यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया आपका इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि बच्चा कोग्निटिव डेवलपमेंट ही करे, संज्ञान को ही विकसित करे, बच्चे के भावनात्मक और मानसिक विकास यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि वो बच्चे कुछ कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर उनको डर होता है कि सब उनका मजाक बनाएंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि बच्चे का आपका भावनात्मक विकास और साथ ही साथ मानसिक विकास, यानी कि आपका इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट होना बच्चे का बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपनी बात सबके सामने रख पाएगा। और कहीं ना कहीं आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे भी होंगे जिनको चीज़ें आती हैं बट वो सामने आके बोलने से झिझकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा फोर्थ एरिया यहाँ पे बोल रखा है कि इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास करना है। देखिए स्कूल में जा रहा है और इंटेलेक्ट उसका डेवलप नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे दिक्कत में है, उसके लिए भी उसके टीचर्स के लिए भी। तो हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो बच्चे का करना है, यानी कि उसके बौद्धिक विकास बच्चे का करना है, और साथ ही साथ वो नई नई चीजें सीखे। हम लोगों को इस चीज का प्रयास यहाँ पे करना है कि चीजें वो रट के ना कर रहा हो, बस चीजें वो बस मार्क्स लाने के लिए वो चीजें नहीं कर रहा हो, बच्चा वो चीज इंटरेस्ट लेके कर रहा हो। हमें इस चीज पे फोकस करना है। और फिफ्थ एरिया यहाँ पे बोल रखा है जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों की लाइफ मॉडर्नाइज हो रही है, हम लोग यहाँ पे आध्यात्मिक चीजों को लेके हम लोग चीजें थोड़ा सा कट ऑफ हो रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि हमें स्कूल एजुकेशन में भी इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे का करना है कि बच्चा हमारे आसपास की चीज़ों के साथ लिंक हो सके, बच्चा कहीं ना कहीं नेचर के साथ कनेक्ट हो सके, हमारे पास्ट के साथ कनेक्ट हो सके, और कहीं ना कहीं चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखे। हमें इन चीज़ों को यहाँ पे फोकस करने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये सारे पॉइंट है, वही बात है एनसीएफ 2005 में भी जो चीज़ें बोली गई थी। हमें बच्चों की शिक्षा पर जोर देना है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन करना है, ये तो हर नीति के अंदर बोला जाता है। बच्चों को फ्रीली पढ़ाना है, बच्चों को बर्डन नहीं देना है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे ऐड किए गए। और कहीं ना कहीं आपका एनसीएफ 2022 जो है वो किस पे बेस्ड है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे एनईपी 2020 पे आपका बेस्ड है। और इसके अंदर बच्चे जो कि आपका 0 से लेकर 8 वर्ष के हैं उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से मूलभूत शिक्षा की बात की गई है, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हमें मैक्सिमम करना है। तो देखिए इसके अंदर हमें ये सारे पॉइंट बोले गए थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप अगर इस टॉपिक का अगर आपके साइट में एक भी क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत नहीं करेंगे। और जैसे कि ये नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, तो आपके साइट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास आपकी सीटेट 2022 को लेकर मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेगी रोज। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और जो मैराथन क्लास मैं अभी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। पहली जो प्लेलिस्ट होगी आपको सीटेट दिसंबर 2022 मैराथन क्लासेस करके मिलेगी, उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस चाहिए तो उसके नीचे बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स साथ ही साथ ये नए टॉपिक के साथ कंबाइन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।